प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है और राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपने भी सुना ही होगा कि इतिहास में कुछ राजा ऐसे भी थे जो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में ही सोचते थे, अपने राज्य का विकास हमेशा करते थे, हर कठिनाइयों से लड़ते थे। तो आज ऐसे ही एक राजा भोज के बारे में इस कहानी में बताया गया है, जो एक प्रजावत्सल राजा है। अब राजा भोज बड़े ही प्रजावत्सल थे। मैं पाठ पढ़ रही हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिएगा। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव मतलब हम में जितनी शक्ति होती है उतना कार्य करना। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राज्य का भ्रमण करना मतलब घूमने निकले थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो किसान ने सुनकर कहा कि मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन मतलब पैसे नहीं थे उसके पास। फिर उसने कहा कि अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान पुनः पुनः मतलब वापस अपने कार्य में लग गया। अब उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला यह व्यक्ति कौन है। तो राजा ने कहा कि अरे भाई, ज़रा सुनो तो। फिर किसान ने कहा कि जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? यह किसान ने कहा। तो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए मतलब किसी कार्य को देखकर, किसी दूसरे के कार्य को देखकर हम कितने इम्प्रेस हो जाते हैं, वैसे ही किसान की काम में लगन देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए और वह बोले कि भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी बेचारी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी वह नहीं कर पाएगी। फिर किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल लाकर दे दो। किसान ने बोला, तो अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। ऐसा राजा ने कह दिया। अब किसान पे इस बात पर राजी हो गया। तो राजा हल में जुट गए। बेचारे राजा भोज तो हल लेकर जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर हो गया है, तो वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। तो किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि 2 बैल आ गए, एक बैल की जगह 2 बैल दिखाई दे, इसलिए किसान तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। और राजा भोज ने कहा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। यह कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया, मतलब तब बताया कि वह कौन है। और किसान यह सुनकर बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा होना मतलब लज्जित होना। अब हुआ कि उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगाए हैं, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। उम्दा मतलब उम्दा का अर्थ है कि बहुत ही अच्छे किस्म के, मतलब जाति के गेहूं उगाए थे और एक और मोती उग निकले थे। किसान तो यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया, पर वह लोभ लालचवश नहीं हुआ।
उसमें कोई भी लालच नहीं आया। उसने तो सारे मोती इकट्ठा किए और ले जाकर राजा भोज के पास जा पहुंचा। फिर राजा भोज के चरणों में उसने तो मोती रख दिए और सारा किस्सा राजा भोज को कहकर सुनाया। अब राजा तो उसकी इस ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर राजा ने भी कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। मतलब ये मोती मैं नहीं ले सकता, क्योंकि राजा बहुत ही उदार होते, राजा हमेशा देता है ना कि किसी से लेता है। तो यही बात उसने किसान को समझाई। पर किसान ने कहा कि नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। परिश्रम मतलब जो मेहनत आपने की थी, यह उसका फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। ऐसी किसान ने राजा से प्रार्थना की। तो राजा तो उसकी बात सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी ईमानदारी और उसकी प्रामाणिकता, वो हम कहते हैं ना, ईमानदारी, प्रामाणिकता, बहुत ही उदारता देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने किसान की बात को सहमति दी। उन्होंने वह मोती स्वीकार कर लिए। उनकी बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती भी स्वीकार कर लिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हुई। तो कहने का मतलब कि जब हम हमारा काम बहुत ईमानदारी से करते तो हमें उसका फल ज़रूर ही मिलता है, और जो इंसान भी ईमानदारी से काम करता है उसे भी उसका फल मिलना चाहिए। तो इस कहानी के अंतर्गत अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आज आप होमवर्क में करेंगे, शब्दार्थ पाठ्य पुस्तक के अंदर से लिखिएगा और उसके बाद पाठ को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद का अभ्यास हम अगले तास में करेंगे। धन्यवाद।